क्या तुमने कभी ये सोचा है कि ये जो अच्छी आदतें हैं जैसे सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना, वर्कआउट करना, मेडिटेट करना, अपना बेड बनाना, ये सब इतना मुश्किल क्यों होता है? एंड बुरी आदतें जैसे सुबह लेट उठना, पूरे दिन मोबाइल स्क्रॉल करना, बेड में पड़े रहना, कभी कोई काम ना करना, अपना काम को टालना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, पढ़ाई अवॉइड करना, वर्कआउट अवॉइड करना, ये सब इतना आसान क्यों होता है? चलो, इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे तुम अच्छी और प्रोडक्टिव हैबिट्स को बहुत आसानी से कर पाओगे एंड तुम्हें उन अच्छी हैबिट्स को परफॉर्म करने के लिए जरा भी विल पावर नहीं लगेगा एंड तुम्हारे जो बैड हैबिट्स है वो तुम चाहकर भी नहीं कर पाओगे, वो उतने मुश्किल हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बदमाशी के। सो हे गाइस, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है अंशुमन एंड ये हमारा तीसरा वीडियो ऑफ द सीरीज बिकम बेटर। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम कैसे अपने अच्छे आदतों को इजी बना सकते हो और कैसे अपने बुरी आदतों को और मुश्किल। इस वीडियो में मैं तुम्हें यह समझाऊंगा कि बीइंग इन मोशन एंड टेकिंग एक्शन के बीच का डिफरेंस क्या है। टेकिंग एक्शन का मतलब है कि हम एक्चुअली में ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हम हमारे गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम जो करना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। बट बीइंग इन मोशन का मतलब है कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हें फील तो हो रहा है कि तुम आगे बढ़ रहे हो अपने गोल की तरफ, बट इन रियलिटी तुम वहीं के वही हो। बीइंग इन मोशन का सिंपल सा मतलब है कि तुम अपने हैबिट को परफॉर्म करने के लिए बेस्ट डाइट, बेस्ट प्लान, बेस्ट रूटीन, बेस्ट टाइम टेबल, बेस्ट टाइम, बेस्ट मेथड, यही सब प्लान करते रह जाते हो एंड एक्चुअल में कुछ करते हो नहीं, बस प्लान करते हो कि ये सोच के अगर मैं प्लानिंग करूंगा तो मेरे प्लानिंग मुझे मेरे हैबिट को करने में और हेल्प करेगा। बट इन रियलिटी तुम कभी वो काम या हैबिट परफॉर्म करते नहीं हो, बस प्लानिंग ही करते रह जाते हो ये सोच के कि अगर मैं बेस्ट प्लानिंग करूंगा उस हिसाब से मैं अपना हैबिट को भी परफेक्टली परफॉर्म कर पाऊंगा। बट इन रियलिटी तुम कुछ करते ही नहीं हो और बस प्लान करते ही रह जाते हो। यहाँ पर मैं कहीं अपनी बात तो नहीं कर रहा, तुम कभी अपने हैबिट को शुरू ही नहीं कर पाते एंड बस प्लानिंग में ही अटक जाते हो। मुझे पता है ये तुम्हारा पहला वीडियो नहीं है जो तुम YouTube में देख रहे हो अपने किसी पर्टिकुलर बैड हैबिट को छुड़ाने के लिए या फिर किसी अच्छी हैबिट को अडॉप्ट करने के लिए, बट रादर तुम इससे भी पहले बहुत सारे वीडियोस देख चुके हो ये जानने के लिए कि कौन सा बेस्ट तरीका है जिससे मैं अच्छी हैबिट्स को परफॉर्म कर पाऊंगा। यही होता है बीइंग इन मोशन। तुम बस प्लान करते रह जाते हो, वीडियोस देखते रह जाते हो, बट तुम एक्चुअली में वो हैबिट को परफॉर्म ही नहीं करते। इसीलिए एक हैबिट को परफॉर्म करने के लिए तुम अपना बेस्ट प्लान बनाना, बेस्ट टाइम टेबल, बेस्ट रूटीन बनाना, एक लंबा चौड़ा डाइट लिखना, ये सब करना छोड़ो एंड एक्चुअली में ही थोड़ा सा ही सही लेकिन अपना हैबिट को धीरे धीरे परफॉर्म करना तो स्टार्ट करो, वरना तुम हमेशा मोशन में ही रहोगे एंड कभी एक्शन नहीं लोगे। अब देखो, कन्वेंशनल विजडम का ये कहना है कि मोटिवेशन इज द की टू हैबिट चेंज। मतलब अगर तुम्हें कोई चीज सच्ची में चाहिए तो तुम उसके लिए एक्चुअली मेहनत करोगे, बट इन रियलिटी तुम्हारा एक्चुअल मोटिवेशन ये है कि मैं आलसी बना रहा हूँ एंड हम वही काम करते हैं जो काम करना हमारे लिए कन्वीनियंट होता है। असल में एनर्जी बहुत प्रीशियस होती है, हमारे ब्रेन अलग अलग तरीके ढूंढता है इसे बचाने का। इसीलिए जब भी हमें लगता है कि कोई भी काम करने में हमारा बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होने वाला है तब हमारा ब्रेन उसे नेग्लेक्ट कर देता है, जैसे वर्कआउट करना, पढ़ाई करना, घर की सफाई करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड वहीं पर जो भी काम करने में हमारा बहुत कम यानी कि ना के बराबर एनर्जी वेस्ट होता है वैसे काम को हमारा ब्रेन हमसे बहुत आसानी से करा देता है, जैसे बेड में पड़े रहना, दिन भर स्क्रॉल करते रहना, टीवी शोज देखते रहना, कुछ ना कुछ टाइम पास या टाइम वेस्ट करते रहना। तो फिर अगर तुम्हें कोई हैबिट परफॉर्म करना है जो कि करना तुम्हारे जरूरी है तो फिर तुम्हें कैसे भी करके अपने ब्रेन को ये कन्विंस कराना पड़ेगा कि इस काम को करने में तुम्हारा ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं होगा एंड तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एंड ये तुम कैसे कर सकते हो? अपने और अपने हैबिट के बीच की दूरी यानी कि अपने और अपने हैबिट के बीच की फ्रिक्शन कम करके। अगर तुम्हें ड्राइंग की हैबिट बनानी है तो फिर अपने पेंसिल्स, कलर्स, पेन्स, नोटबुक्स एंड सारे ड्राइंग के टूल्स को अपने डेस्क पे रख दो, जिसे देखने के बाद तुम्हें याद आएगा कि मुझे तो ड्राइंग करना है। एंड इसी तरह अगर तुम अपने और किसी हैबिट को परफॉर्म करना चाहते हो तो फिर उस हैबिट से रिलेटेड टूल्स, इक्विपमेंट एंड वो सारी चीजें जो तुम्हें उस हैबिट को परफॉर्म करने के लिए याद दिलाती है उन्हें अपने हाथों के रीच में यानी कि हैंड डिस्टेंस में रखना है एंड ऐसी जगहों में रखना है कि वो तुम्हारी नजरों के सामने ही रहे एंड जब जब तुम उन चीजों को देखो तुम्हें याद आए कि मुझे यह हैबिट को परफॉर्म करना है। एंड अपने बुरे हैबिट्स के लिए इसका वाइस वर्सा करो यानी कि उल्टा, यानी कि अपने बुरे हैबिट से रिलेटेड तुम्हारे जो भी टूल्स, इक्विपमेंट्स या फिर जो भी चीजें जो तुम्हें अपने बुरे हैबिट को परफॉर्म करने के लिए याद दिलाती है उन्हें एंड अपने
बीच इतना सारा डिस्टेंस बना लो, इतना फ्रिक्शन बना लो कि अगर तुम वो काम करते हो तो फिर तुम्हारा बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगा एंड बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एंड उस हैबिट को परफॉर्म करने के लिए इतना डिले होगा कि तुम वो हैबिट को कर ही ना पाओ, जिससे तुम्हारा ब्रेन कन्विंस हो जाएगा कि इस हैबिट को परफॉर्म करने में बहुत एनर्जी वेस्ट होगा एंड तुम उस बुरे हैबिट को परफॉर्म कर ही नहीं पाओगे एंड करोगे ही नहीं। अब भले ही तुम्हारे और तुम्हारे हैबिट के बीच का फ्रिक्शन कम हो गया हो, लेकिन तुम्हें उस हैबिट को एक्चुअली परफॉर्म तो करना होता है। एक काम को हैबिट बनने के लिए तुम्हें उस काम को पूरा करने की जरूरत नहीं, तुम उस काम के सिर्फ छोटे छोटे पार्ट्स को ही करके उसे एक हैबिट बना सकते हो। अगर तुम उस काम को हर रोज डेली रिपीट करते हो एंड तुम्हें उस काम को एक ही दिन पूरा करने की कोई जरूरत नहीं, बट रादर उस काम को अगर तुम डेली थोड़ा थोड़ा करके ही करते हो वो एक हैबिट बन जाएगा। बट उसके लिए भी तुम्हें अपने काम को शुरू तो करना पड़ेगा, जो सबसे मुश्किल टास्क है। एंड उसके लिए है तुम्हारे पास द 2 मिनट रूल। 2 मिनट रूल, अब ये क्या होता है? 2 मिनट रूल बेसिकली एक लंबे चौड़े हैबिट को या लंबे चौड़े काम को जिसे करने में तुम्हें शायद 1 या 2 घंटा लग सकता है, उसे कट डाउन करके सिर्फ 2 मिनट के अंदर कर लेना, जिससे तुम्हारे ब्रेन को ये लगेगा कि ये तो बस छोटा सा काम है, मैं इसे अभी कर लेता हूँ, ताकि एटलीस्ट तुम उस एक्टिविटी को ऑन द स्पॉट करना शुरू तो करोगे एंड डेली उसे कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम अपने आप से ये कहते हो कि आज रात में सोने से पहले एक बुक पढ़ूंगा, तो फिर उस सेंटेंस को बदल के ये कहो कि आज रात में सोने से पहले बुक का एक पेज पढ़ूंगा। ऐसा क्यों भला? क्योंकि जब तुम बोलते हो कि आज रात में सोने से पहले बुक पढ़ूंगा, तुम्हें भले माइंडफुली पता होगा जब तुम बुक बोलते हो तुम शायद ज्यादा से ज्यादा 5 पेज, 10 पेज, 15-20 पेज पढ़ोगे, जो कि उस बुक का 10 to 20% होगा। बट तुम्हारा जो ब्रेन है वो लॉजिकली काम नहीं करता है, रेशनली काम नहीं करता है, वो बस ये इमेजिन कर लेता है। अगर तुम बोलते हो आज मैं अगर बुक पढ़ूंगा, तो फिर तुम्हारा ब्रेन ऐसा एक मोटा चौड़ा लंबा सा बुक को इमेजिन कर लेता है, सोचता है कि अगर ये बुक पढ़ेगा तो फिर बुक को पूरा पढ़ेगा एंड वो बुक को पूरे 300-400 पेजेस का मान लेता है कि आज रात सोने से पहले पूरे 300-400 पेज पढ़ेगा। ऐसा तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली मान लेता है। लेकिन जब तुम अपने आप को ये बोलते कि आज मैं सोने से पहले एक पेज पढ़ूंगा, तो तुम्हारे ब्रेन को क्लैरिटी मिलती है कि हाँ बुक का एक पेज। तो फिर तुम कंपेयर करो, अगर तुम्हारे ब्रेन को ऐसा लगेगा कि तुम 300-400 पेज पढ़ने वाले हो, तो फिर वो अज्यूम करेगा कि ऐसा ये काम करने में तुम्हें बहुत एनर्जी खर्च होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे वो इस काम को नेग्लेक्ट करेगा एंड तुम्हें करने नहीं देगा। बट जब तुम अपने ब्रेन को ये कहते हो कि मैं इस बुक का एक पेज पढ़ूंगा, तो फिर वो समझ जाएगा कि इस काम को परफॉर्म करने के लिए बस 5 मिनट लगेगा एक पेज को पढ़ने के लिए एंड वो इस काम को एक हैवी टास्क जिससे तुम्हारा एनर्जी वेस्ट होगा उससे एसोसिएट नहीं करेगा एंड तुम एक्चुअली में सोने से पहले बुक निकाल के वो एक पेज पढ़ लोगे। एंड जब तुम उस एक पेज को पढ़ ही रहे होते हो तो तुम्हारे माइंड में आगे जब मैंने एक पेज पढ़ ही लिया, तो फिर तुम सेकेंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ, फिफ्थ ऐसा करके थोड़ा और ज्यादा पेज, भले तुम 15-20 पेज ना पढ़ पाओ लेकिन 5 से 10 पेज तो पढ़ ही लोगे। क्यों? क्योंकि तुमने अपने ब्रेन को ऐसा कन्विंस कराया था कि तुम सिर्फ एक पेज पढ़ने वाले हो, जिससे तुम्हारे ब्रेन ने तुम्हें उस टास्क को करने दिया एंड जब तुमने उस टास्क को एक्चुअली में करना स्टार्ट किया, तुम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना तो नहीं कर पाए, लेकिन एटलीस्ट उसका 50 से 80% तो कर ही पाओगे, जो उस टास्क को बिल्कुल भी ना करने से तो बहुत बेटर है। यही है 2 मिनट रूल। तुम्हारा जो भी काम है जिसे करने में तुम आधे से 1 घंटा या फिर जितना भी टाइम लगता है उसे ब्रेक डाउन करके सिर्फ ऐसा कर देना कि तुम्हारे ब्रेन को लगेगा ये तो 2 मिनट में हो जाएगा, इसे करने में थोड़ी एनर्जी वेस्ट होगी एंड वो तुमसे वो हैबिट स्टार्ट करा देगा, जिससे वो हैबिट को शुरू करने के बाद तुम जब एक हैबिट को करना चालू कर दोगे तो तुम्हें लगेगा मैं इसे क्यों बीच में तोड़, एंड एटलीस्ट तुम्हारा जो जितना गोल होगा तुम वहां तक तो ना पहुंच पाओ, लेकिन तुम उसका 50 से 60 या 80% तक तो आज कर लोगे। एंड डेली ये 2 मिनट रूल को अप्लाई करने से तुम इस हैबिट को, जो भी हैबिट है उसे बार बार रिपीट करोगे, रोज परफॉर्म करोगे, जिससे वो एक फाइनली एक हैबिट बन जाएगा। एज सिंपल एज दैट। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। होप सो तुम्हें इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा एंड तुम इस वीडियो से बहुत सारी चीजें अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सको एंड यूज कर सको। एंड इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उन्हें भी इन चीजों के बारे में पता चले। एंड अगर आपने हमारी सीरीज के पहले 2 वीडियोस को नहीं देखा है तो उन 2 वीडियोस को भी चेकआउट कीजिए। बट बीइंग इन मोशन को याद रखिए एंड सिर्फ वीडियो मत देखिए, रादर अपने एक्चुअल एक्शंस को परफॉर्म करना भी स्टार्ट कीजिए। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, राधे राधे।